आपको 14 पाठ पढ़ाएंगे। 14 पाठ में 14 पाठ का सवाल यूपी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ज़्यादातर परीक्षाओं में, ज़्यादातर नहीं, हर साल आता है इसका सवाल, ठीक है, कहीं ना कहीं से। तो क्या सवाल है 14A का पहला सवाल कि किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। ठीक है, ये संख्या दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जितने दिन विद्यार्थी उपस्थित उसकी औसत संख्या हमें ज्ञात करना था, अर्थात हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो क्या करते हैं कि पहले हम इनके लिए सारणी बना ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने सारणी बना के रखी है। रुकिए आप 1 मिनट, देखिएगा हम आपके सामने बना रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखो क्या कि पहले लिखा है दिनों की संख्या। यहाँ पे एक लाइन और कर लो उधर वाली। अब सही है, तो लिखो दिनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो लिख लो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब जितनी संख्या दी गई उतनी लिख लो आप। कितनी कितनी दी गई है? 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4, 2। अनुपस्थित में कितनी दी गई है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, क्या होता है, इसे बोला जाता है एक्स आई लिख लो। ठीक है, इसे बोला जाता है एफ आई। ठीक, अब क्या होता है, इन दोनों का गुणा हो जाता है। किसका? एक्स का और एफ आई का। ठीक है, तो गुणा करो, तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करोगे तो वो संख्या 0 ही आती है। जैसे यहाँ पे 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 ही आएगी, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 10 दूनी 20, और इसका करो 3 दूना 6, 3 बचे 15। ठीक है, इसका करो 4 दूनी 8, 4 3 12, इसका करो 15 चक्कू 60, इसका करो 6 चौक 24, इसका करो 7 दूनी 14। अब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखो योग, इसके मान को जोड़ लीजिएगा, आप कितना होगा? 28 होगा। इसके मान को जोड़ो, कितना होगा? 420 होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जो f का मान होता है वो जोड़ लिया जाता है, जो आप गुणा करते हैं दोनों संख्याओं को, वो मान को जोड़ लिया जाता है। अब सूत्र क्या होता है, देखो लिखो पहले, प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की औसत
औसत संख्या बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये जो मान होता है ना, ये क्या होता है, ऐसे लिखो इसे, सिग्मा एफ आई बराबर 28। इसे क्या लिखो, इस वाले को लिखो सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक, अब लिखो आप इसका मान कितना है 420, इसका मान कितना 28। आप इसे काटो तो 15 बार जाएगा। ठीक है, अब कैसे काटा हमने, देखो आप कहेंगे कैसे आपने काट दिया डायरेक्ट, तो देखो ऐसे काटा करो, 7 दूनी 14 दूनी 28, 2 दूना 4, 2 एकन 2 0, ऐसे उतार लिया। 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 0 ऐसे उतार लिया। 2 एकन 2, 15 दूनी, ऐसे काट दीजिए आप, तो कितना आ गया 15 आ गया। तो मेरा पहला सवाल हल हो गया। हम आपको दोबारा दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो जो इतना हमें दिया गया इतना हमने लिख लिया, ये नहीं दिया गया तो हमने क्या इसे x माना, इसे एफ आई, इन दोनों का गुणा किया, यहाँ पे लिख लिया तीसरे कॉलम में, इन दोनों सबका गुणा किया तीसरे कॉलम में लिखते गए। उसके बाद हमने अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ लिया, इसे हमने लिखा सिग्मा एफ आई, यहाँ पे था ना एफ, तो सिग्मा एफ आई, इसे क्या लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना हमारा निकला 420। ठीक, प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या बराबर, ये सूत्र लिख लिया हमने। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो या तो इसे ऐसे लिख लो 100 बार बराबर, ये लिख लो फॉर्मूला, और बस मान रख दो। आप गुणा अपने बेस पे कर सकते हैं, हमें तो ऐसे सरल लगा हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट 28 का भाग दे दें तो चला जाएगा, 28 एकन 28 वो कट जाएगा 5 बार में, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन ऐसे जैसे सरल लगे आप वैसे कर लीजिए, हमें तो ऐसे सरल लगता है। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिएगा क्या है, दूसरे सवाल के लिए पहले लिख लें, जगह कितनी है यहाँ पे, प्राप्तांक छोटा ही है, ठीक, और बची वाली यहाँ पे जितना बड़ा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राप्तांक ठीक, यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थियों की संख्या ठीक है, यहाँ पे लिख लो, इसे लिखो x, इसे लिखो f, यहाँ पे लिखो f गुणे x। ठीक, तो प्राप्तांक आपका कितना है 1 3 4 5 6 7 9 और 10। आपके परीक्षार्थी कितने हैं 2 5 7 12 13 10 9 7 4। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये आपने पूरा लिख लिया। अब आप क्या करो, इन दोनों का गुणा करो, इसका और इसका गुणा करो, कहाँ पे लिख लो तीसरे कॉलम में, इसका और इसका गुणा करो, कहाँ लिखो जैसे 2 एकन 2। ठीक, 5 3 15 7 चौक 28 12 पंचे 60 13 पचे पर 13 6 78
7.70, 9 × 63 और 4.40। यहाँ लिखो योग बराबर इनका योग करोगे कितना आएगा, इनका योग करोगे आपको 60 प्राप्त होगा। इसका करो, इसे जोड़ो 356, आप जोड़ लेना, ठीक है। अब आप लिखो समांतर माध्य बराबर ठीक है, इसे सिग्मा बोलते हैं। इसका मान कितना है बच्चों, इसका हम भाग कर लें, फिर हम आपको बताएंगे कि भाग कैसे किया हमने, ठीक है। इसका जब हमने भाग कर लिया तो हमें 5.9 आपको हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दोबारा से देख लीजिएगा कि हमने इन दोनों का गुणा किया, इसका गुणा किया, यहाँ पे लिख लिया, इन सब के गुणा कर लिए और यहाँ पे लिख लिए। इस वाले जो होता ना, या इसके मान को योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ये लिख लिया, इन सबको जोड़ लेते हैं, ये लिख लिया। समांतर माध्य बराबर इतना फॉर्मूला लगा लिया और 60 का भाग दे दो, आप इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड नंबर का क्या है देख लें, आ जाएगा।